अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लालाज़ार सब्ज़ाज़ार के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये ग्रिड स्टेशन का इलाका है और ये जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं इसे लालाज़ार कहा जाता है और ये गंदा नाला भी लालाज़ार के नाम से ही मंसूब है। जब यहाँ से गुज़रता है तो इसे लालाज़ार का गंदा नाला कहा जाता है। और आप ये देखें कि दुनिया में ऐसे बहुत कम वाक़यात आपको देखने में मिलेंगे। 66 भैंसें, उनके बच्चे बीच में शामिल थे, भैंसें प्रॉपर, वो कल सिसक के जो हैं इस दुनिया से कूच कर गईं और इसका नतीजा अब तक 48 घंटे गुजर गए, कोई नतीजा नहीं निकला और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं की गई। तहकीकात का जो आगाज़ किया गया वो भी जिस भोंडे अंदाज से किया गया वो भी आपको बताते हैं क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, ये सारी तफसील आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर आप अगर इसे नुकसान के तराजू में तोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। नुकसान तो करोड़ों का है, लेकिन अगर आप किसी की कीमती जान के तनाजुर में तोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कायनात पे सबसे ज़्यादा कीमती जान है, वो इंसानी जान हो, वो किसी जानदार की जान हो। खुदा ताला की मखलूक़ात की जान जो है वो भी उतनी ही हमें प्यारी है जितनी इंसान को अपनी जान प्यारी है। और जो भैंसें रखने वाले लोग हैं, शौकीन हैं भैंसों के, कारोबार के तौर पर रखते हैं, ये भैंसें वो अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। जितनी वो अपने बच्चों को केयर करते हैं, इसी तरह भैंसों का मालिक उन भैंसों की केयर जो है वो करता है जिस तरह वो अपने बच्चों की केयर करता है। जिसने घोड़ा पाला हो आप उससे पूछें तो वो कहता है कि मैंने बच्चों की तरह अजीज़ रखा है। जो गधा गाड़ी का मालिक होता है वो अपने गधे को अपने बच्चों की तरह पालता है, क्योंकि उसकी रोटी रोज़ी का भी वो ज़ामिन होता है, उसे कमा के देता है, लेकिन साथ साथ ये भी वो करता है कि वो उसे लाड और प्यार से रखता है। भैंसें जो आपको ना सिर्फ दूध प्रोवाइड करती हैं बल्कि मालकान के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है रिस्क कमाने का। वो लालाज़ार के नाले में सिसक के जान दे दें और आपके पास कोई इमरजेंसी ऐसी मौजूद ना हो जिस पर आप कॉल कर सकें, किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके आप बता ना सकें कि यहाँ जो है वो करंट की रॉ बह गई है तो इसका कोई हल किया जा सके, कुछ स्विच ऑफ किया जा सके, आपके साथ कोई राब्ते में ना आए और सेकंड्स में देखते देखते आपका जो 66 भैंसों का एक पूरा बाड़ा है वो यहाँ ना रहे, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन यहाँ महफूज है? शहरी कितने महफूज हैं? 20 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं कि लोगों के बच्चे जो हैं वो खंभों के साथ चिमट के वफ़ात पा जाते हैं और वो दुख उसका सारी उम्र नहीं भूल पाते, सारी सोसाइटी इसको नहीं भूल पाती। और इसका अगर कोई भी नतीजा ना निकाला गया, इसका कोई हल ना निकाला गया तो ये मामला इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद लोगों ने, आई विटनेस लोगों ने, यहाँ जो मौजूद थे, चश्मदीद जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या देखा, इन भैंसों को की खिदमत करने वाले जो रिस्पेक्टेड मुलाजमीन हैं उन्होंने क्या देखा, इनके मालकान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इदारों ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया या कितना भोंडा रिस्पॉन्स दिया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। सब्ज़ाज़ार ग्रिड स्टेशन की जो है जुरिस्डिक्शन के अंदर जो लालाज़ार का गंदा नाला है उसमें ये 66 भैंसों के मरने वाला वाक़या जो है वो किस तरीके से पेश आया। इधर जो मौके पर लोग मौजूद थे उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएं कि लाहौर में महफूज कौन है इन झूलती तारों के हाथों, और कितने लोग जो हैं वो रिपोर्टेडली, जो सारे फैक्ट्स हैं, कितने लोग अपनी औलाद से महरूम हो चुके हैं, कितने लोगों के बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अभी तक इस पर ना कोई रिफॉर्म्स है, ना कोई ऐसा सिलसिला है और अगले 100 साल तक आप देखेंगे कि कोई रिफॉर्म्स का सिलसिला मौजूद नहीं है। क्या वजूहात हैं, क्या मामला है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन लालाज़ार में इस वक्त भी 66 भैंसों की जो है वो डेड बॉडीज़ बाकियात इधर मौजूद हैं और ये सारी महंगी तरीन भैंसें हैं। आप इसे कीमत के तनाजुर में मत सोचिए, इसे जानदार की जान के तनाजुर में सोचिए कि एक मासूम जानवर जो आपकी खिदमत के लिए इस दुनिया में मौजूद है
वो किस बेरहमी से और किस अंधोनाक तरीके से तड़प तड़प के जान देता रहा और टस से मस नहीं हुई पूरी हैरार की। और वो जब हाई वोल्टेज की तार गंदे नाले के अंदर गिरी, जहां मैं खड़ा हूं ये वही तार है मेरे सामने। आप कैमरामैन साहब, मौला बख्श साहब, थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे तो तार का जॉइंट आपको नज़र आएगा जो महकमा अब लगा के गया है। और उसके साथ साथ आप वो दूसरी पट्टी जो है, दूसरा किनारा जो है गंदे नाले का, उसके साथ साथ अगर मेरे साथ आप सफ़र करें तो 1 किलोमीटर तक झाड़ियाँ जो हैं वो जल कर खाकिस्तर हुई हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब हाई वोल्टेज तारें इन पर गिरी तो आधी तार गंदे नाले के अंदर गिरी जहां भैंसें मौजूद थीं, और बाकी मांदा जो तार का हिस्सा है वो जब अपनी ग्रीन बेल्ट पे पड़ा तो सारी की सारी झाड़ियां उसने जल कर खाकिस्तर कर दी। वो अगर थोड़ा आप जूम करके कैमरामैन साहब दिखा सकें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना ख़तरनाक था ये मामला, कि जिस पे ये सारा दूसरा किनारा जो है गंदे नाले का, जिसके साथ ही मोटरवे का लिंक लग रहा है, वो सारा जल कर खाकिस्तर हो चुका है। ये वाक़या कैसे पेश आया ये मैं जानता हूँ। यहाँ हमारे साथ मुलाजिम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ मालकान इनके मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली ये वाक़या जो है कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर अली सर। नासिर भाई, बड़ा ये अफसोस है जी सर, और लफ्ज़ अफसोस भी इस बात को नहीं बयान कर सकता जो तकलीफ़ से आप गुजरे, क्योंकि आप मौके पे थे। हाँ जी बेशक। ये हमने इधर से माल निकाला है, ये छावें बैठाते हैं माल, हम छावें बैठाने। पंजाबी च गल करो आराम दे नाल। छावें बहान लगे हैं माल, तो छावें नहीं बैठा माल, इधर पानी वाल भज के हो गया है। जिसले पानी वाल होया है माल तो 10 मिनट होए ने, ये पानी पींदा पे माल, तो उसी वक्त तार टुटी है उतों, तो तार थले नीचे डिग गई है। जिसने नीचे डिगी है तो पानी पीते हुए माल सारा तड़फने शुरू हो गया, सारा माल मर गया। इधर 66 भैंसें थे आम की, ये सारी मर गई हैं इधर पानी में। और वापटा वाले को फ़ोन करते रहे हैं, वापटा वाले को 5 दिन पहले जाके कंप्लेन भी की है हमने, मगर कोई भी इधर हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। ठीक है, ये सारी भैंसें हमारी मर गई। हम 5-6 मुलाजिम हैं, हम इधर रो पिट रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। फिर मालकों को फ़ोन किया, मालिक आए हैं और अभी तक भी कोई वापटा वाला इधर मौजूद नहीं आया। वो आए हैं, वो कहते हैं हम इधर के रहने वाले नहीं हैं, हम तो दूर से आए हैं। ठीक है, तो वो जोड़ लगा के चले गए हैं। एक दूसरी तार फिर टूटने वाली है, देखो बिल्कुल ख़त्म हुई पई है वो भी। ठीक है, 1100 kb की ये तार है, 11,000 kb की ये तार है। तो वो उनकी कोई पता ही नहीं उनको कि ये आपने टूट गई है, गाड़नी है या नहीं गाड़नी आके। हमारा तो ये देखो कितना नुकसान आपके सामने हो गया। हमारा रोज़गार था ये 5-6 लोगों का, हम सारे बेले बैठ गए हैं इधर, कोई भी हमारा नहीं बचा, कुछ भी नहीं हमारा बचा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप मालिक हैं जी इसके? तो आप किधर थे इस वक्त जब ये हुआ वाक़या? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजाद अली नोगर है जी। हम सुबह भैंसों की चुवाई करके घर चले जाते हैं। मैं घर में मौजूद था जब भी हमारा मुलाजिम आया है गुलशेर, उसने आके बताया कि फ़ोन भी किया है, फिर उसने बताया दस्ती इधर आ गए हैं। हमारे आने से पहले भी अहले इलाका ने और मुलाजमीन ने वापडा वालों ने इसको को कॉल किया है कि इधर तार टूट गई है। अगर मौका पर को बिजली बंद कर देते तो अल्लाह ताला करम कर देता, कुछ जानवर बच जाते। लेकिन मेरे आने पर मैंने देखा है जबकि जानवर बहुत बुरी तरह मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अब ये जो जानवर होते हैं ये असल में जानवर ही नहीं है, हमारे बच्चे होते हैं। इनसे हमारा रोज़गार, हमारी रोज़ी रोटी, हमारा शौक़, सभी चीज़ें इसी से मुंसलिक होती हैं। भैंसों से प्यार होता है जी, कोई शक नहीं जी। आपने जो कोई भी जानवर रखा हो तो उसमें उसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, एक चाहत हो जाती है सर। अभी सर इसी हफ्ते में 2 भैंसें शेखपुरा मंडी में से मैं और बड़े भाई 9 ये भैंसें आपकी बड़ी नस्ली भैंसें हैं, ये कितनी मालियत की एक होगी? सर ये नीली की हैं, ये कमो बेश भी 4 से अबाव है। अभी 8 दिन पहले अभी शेखपुरे से 2 लेके आए हैं, वो 9 लाख की 2 भैंसें थी। ये टोटल 66 भैंसें जो हैं ये लगभग ये 3 करोड़ के लगभग है टोटल मालियत जो जानवर थे 66। ये तो देखें करोड़ों की बात तो एक दुनियावी पैमाना है जी जी, लेकिन जिस मुसीबत और सिसकते हुए अंदाज से वो दुनिया से विदा हुई हैं, इतनी मुसीबत में इतना मासूम जानवर
उसका तो कीमत का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। सर वो मेरे तीनों साढ़े मुलाजम भी, मैं मेरे कज़न भाई सारे कोशिश करते रहे। डंडे बांस है तो अगर तुम देखो तो सर नाले के उपर पड़े ने, जिन्हों के नाल असीं कोशिश की सी कि तार उठा लीए, क्योंकि साढ़े कोल कोई एहतियाती तदाबीर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ऐसी। लेकिन वो मुलाजम जिहड़ा सी एक साडा सर बूटा मोहम्मद बूटा, उन्होंने भी सर करंट लगा है, बिजली लगी है जिहड़ा कि हॉस्पिटल है। और उस तो अलावा सिर्फ एक भैंस बची है, जिहड़ी बची है सर ਉਹਦਾ भी नीचे वाला हिस्सा डेड हो गया है। वो कैसे बचाई? वो सर अभी बाहर ही थी, उसकी पिछली टांगें जो हैं उनको करंट लगा है और इधर जो लोग मौजूद थे उसको रस्से डाल के उसे खींच लिया है बाहर। लेकिन वो नीचे वाला हिस्सा जो है उसकी टांगें नहीं चल रही, वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये सारा वाकया कितने मिनट में हुआ है? सर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे, 10 मिनट ही 10 मिनट क्या मतलब है कि अगर ट्रिप हो जाता उस दौरान तो नॉर्मल था, सर उसी वक्त कोई भी चीज़ हो ट्रिप तो हो जाती है, होनी भी चाहिए थी। यही हैरानगी है कि ट्रिप क्यों नहीं हुई। किस इमरजेंसी नंबर पे आप इतला करते रहे? सर्वा आपदा के ऑफिस में मरगजार में कॉल की है उन्हें। अभी मिला सकते हैं नंबर? जी कोई मिलाए ज़रा नंबर। वो भाई के पास नंबर है 115 है मेरा ख्याल। नंबर दें जी ज़रा। आप इधर ही थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलशेर। तो क्या ये वाकया हुआ, कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। 10:30 बजे ये तार टूटी है और उसके बाद जब एक तड़प रही थी तो मेरा भाई कहता है मैं जाता हूँ पानी में, ये क्यों तड़प रही है। तो उस वक्त उसने कपड़े सीधे किए हैं और इधर से नीचे उतर रहा था, तो उस वक्त सारी की सारी भैंसें तकरीबन पानी से 3-4 फुट ऊपर आ गई थी, ऊपर आके नीचे गिरी हैं। तो ये मल्ले वाले काफ़ी लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के थे जवान। उन्होंने कहा मैंने फ़ोन किया बत्ती बंद हो जाती है, मैंने फ़ोन किया बत्ती बंद। वो काफ़ी कह रहे थे और काफ़ी फ़ोन कर रहे थे कि ये यार जो है ना अपने ग्रेट स्टेशन के साथ लालादार में नाला गुजर रहा है ना मोटरवे वाला, उसमें भैंसें तड़प रही हैं, आप बत्ती बंद करें। और किसी ने नहीं बत्ती बंद की। और 3.5 घंटे के बाद आए हैं तो ये ज्वाइंट करने आए हैं तार। उनसे पूछा आप पहले क्यों नहीं आए बत्ती बंद? कहते हैं कि हम इस हमले के नहीं हैं, इस ग्रेट स्टेशन नहीं आए हैं, हम किसी और से आए हैं। तो हम तो पहले सामने वो गांव में बत्ती नहीं जा रही है इसलिए आए हैं हमें नहीं पता ये भैंसें मरी हैं नहीं मरी हैं। वो एक ज्वाइंट कर गए, दूसरी जो टूटी हुई है उन्होंने वो भी नहीं की। उन्होंने कहा उनका फ़र्ज़ है वो करेंगे, हम सिर्फ बत्ती चालू करने आए हैं। वो बत्ती चालू करके चले गए। उसके बाद कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो इधर आया है या किसी ने पूछा है इधर से आके भाई आपका यार इतना माली नुकसान हुआ है, 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, आपके साथ क्या बीत रही है, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। जो हम गरीब लोग थे, हम मुल्तान से आए हैं इधर, ये भैंसों की करते थे, हम तकरीबन 6 साल से यहाँ मुलाजमत कर रहे थे। ये शौक़ बन गया था कि रोज़गार बन गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाते थे, दूध पीते थे, यहाँ से तनख्वाहें मिलती थी, हम खाते थे। अब ना ही तो कोई तनख्वाहें मिलेंगी, ना ही कोई दूध मिलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूध से तरस रहे हैं। अब जितनी ये भैंसें थी सारी की सारी चली गई हैं। उसके बाद तकरीबन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है कि कोई अफसर आने वाला है, ये भी नहीं मालूम है। तो आने वाला है आके कोई सपोर्ट करने वाला है, जो ये बात पूछने वाला है कि आपकी जो इतनी खबर चल रही है, इतनी खबर हर 15 मिनट के बाद नई खबर आ रही है, तो कोई तो एक्शन होगा। या उनको बहुत तकलीफ होगी जो इतना नुकसान हुआ है। 66 भैंसें मरी हैं, अभी तक किसी ऑफिसर ने नहीं पूछा है। बड़ा ऑफिसर कोई भी नहीं आया है। कल एक SHO आया है बस, वो भी आके बहस कर रहा था, उसकी भी वीडियो हमारे पास है। उसने भी बहस किया कि हम क्या करें, जो मर गई हैं तो हम क्या करें, हम कर क्या सकते हैं, बस ये वो बहस कर रहा था। उन्होंने भी बहस की? आप बहस करके उसके बाद वो चले गए। तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे इधर रुके हैं, वहाँ बैठे रहे, उसके बाद वो चले गए। किसी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया है कि यार आपसे ज्यादती हुई है। 5 दिन पहले तक 3 बार 4 बार कंप्लेन भी दी है दफ्तर में। कंप्लेन नंबर है आपके पास? वो कंप्लेन नंबर है। वो मोबाइल मिलाने लगे थे आप? मोबाइल में वो इमरजेंसी नंबर है। दे दे नंबर है नासिर को, दे दे नासिर को है। अच्छा कहना चाहता हूँ इस हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? आप कुछ है साहब? एक मिनट भैया। इधर खबरों से ही पता चला है सर कि वापडा वालों ने थाना सब्जादार में कोई झूठी FIR दर्ज करवाई है कि इधर नामालूम अफराद की फायरिंग की वजह से ये तार टूटी है। इधर फायरिंग से सर तो फायरिंग छोड़ दें, एक छोटा सा पटाखा भी सर गुजारिश सुन लें। जी सर। अगर उन्होंने कंप्लेन इस तरह की लॉन्च की है ना तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि फायर किधर है। बिल्कुल सर, ये उन्हें साबित करना पड़ेगा और 15 की कॉल ठीक हो गया ना? करना पड़ेगी। ठीक हो गया ना? जी सर। इसलिए कोई सरकारी महकमा अगर कोई बोगस FIR डालता है जी तो वो उसका सबूत दे। जी सर।
ये और अगर खबरों में सबूत सर नहीं है, और अगर सबूत नहीं है तो वो तो बात खत्म हो गई ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज से 5 दिन पहले सर हम मरगजार में ऑफिस में बाबड़ा के ऑफिस में हम अपनी दरख्वास्त दे के आए हैं कि ये जो आपकी तार है ये खस्ता हाली का शिकार है और स्पार्किंग होती रहती थी, क्योंकि इधर जाओ ये दरख्त लगे हुए हैं, गर्मी बहुत है और जानवर हम दरख्तों के नीचे उन्हें बिठा देते थे, इसलिए उन्हें कंप्लेन करते थे कि यार ये आपकी तारें जो हैं इनमें जोड़ बहुत ज़्यादा है, इन्हें ठीक कर दें। 5 दिन पहले उन्हें रिटर्न कंप्लेन दे के आए हैं, फिर 3 दिन पहले उन्हें लेने के लिए गया है हमारा मुलाजिम नासर, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा किसी ने आके देखना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद सब डिवीज़न अवान टाउन में दरख्वास्त दी थी सर 5 दिन पहले कि किसी गमले के आदमी को भेज दें, वो तार जो है वो ठीक कर दें। इस तार में 4 टोटे सर उन्होंने जोड़ लगाए हुए हैं, ये 20 फुट का टोटा है, अगर मुकम्मल ही डाल देते तो आज ये नुकसान ना होता। इतना बड़ा जानी नुकसान। जी जी, इतना बड़ा जानी नुकसान, जानी और माली नुकसान ना होता। और ये सिर्फ सर जानवर ही नहीं थे, ये हमारा रोज़गार, हमारा सब कुछ था। अब हम अल्फाज में तो ये बयान नहीं कर सकते कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। ये कमोबेश आपको बताया कि 3 करोड़ रुपए की मालियत के ये हमारे जानवर थे, और वापडा वालों को एक तो हमने दरख्वास्त ना दी हो, फिर तो सर हो हम 5 दिन पहले दरख्वास्त दे के आए हैं, उन्हें पता है मरगजार इनका ऑफिस जो है, उन्हें पता है कि दरख्वास्त इनके पास है। वो बस जब भी जाते थे वो यही कहते थे कि जी ऊपर साहब को बताया है, वो आ रहे हैं, हम अपने ने किसी नुमाइंदे को भेजेंगे, वो आके देख लेगा, चेक कर लेगा। लेकिन कोई नुमाइंदा, कोई उनका लाइन सुप्रीडेंट, कोई आदमी इधर आया तक नहीं। कल जो आए हैं, कल उनकी गाड़ी आई है जिन्होंने यहाँ से उनकी फ़ोटो जो हमारे पास मौजूद है, वो क्रेन से उन्होंने तार निकाली है। जब उन्होंने जोड़ी है तो मैंने उनसे खुद गुफ्तगू की है, मैंने उनसे पूछा है कि आप कौन से दफ्तर से आए हैं, आपका कोई ऑफिसर? वो सिर्फ मुलाजमीन थे, ऑफिसर कोई नहीं था। आपके पास जॉइंट लगाने की फुटेज है? जी मेरे पास फुटेज है। ये भी जी आप इन्होंने जो हमें फुटेज प्रोवाइड की है, प्रोवाइड की फुटेज ये आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। फुल स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं कि वापडा के जो अहलकार हैं वो उस जॉइंट को लगाने आए हैं जो हाई वोल्टेज है, और हाई वोल्टेज के जॉइंट ना लगने से नुकसान क्या हुआ। 66 भैंसें, मासूम जानवर जो इंसानियत की खिदमत करता है, लोगों की खिदमत करता है, लोगों तक अल्लाह का नूर दूध की सूरत में पहुंचाता है, वो इस दुनिया से कूच कर गई। और एक पालने वाले से आप पूछिए कि उसका जानवर जब इस दुनिया से चला जाता है, या उन वालिदैन से पूछिए कि खंभों के साथ जुड़कर जो बच्चे इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। और ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर टीवी, दुनिया मीडिया ग्रुप आपको बताता रहता है कि झूलती हुई तारें कितनी ख़तरनाक हैं, और हवा की सूरत में ये किसी भी बड़े नुकसान का पेश खैमा जो है वो बन सकती हैं। और इसके साथ साथ जो असल बात है वो ये है कि किसी इमरजेंसी नंबर पर आप कॉल कर लें, आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम लोग वो स्टोरी कवर कर रहे थे कि एक ही घर के 3 अफराद जो हैं, उनमें उनकी बेटी शामिल थी, बेटा शामिल था, वाइफ शामिल थी। वो सारे लोग किस तरीके से इस दुनिया से जो हैं वो कूच कर गए थे, वो भी करंट का मसला था। और हाई वोल्टेज तारें आपकी छतों में झूल रही हैं जो 6 फीट से ही बंदा को खींच लेती हैं, वो आपको इस एरिया में मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस नाले के साथ साथ सफ़र करते हैं, ये सारे लोग मेरे साथ हैं, इस नाले के साथ सफ़र करके आपको बताते हैं कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो सफ़र करके, ट्रैवल करके कितनी दूर तक जा पहुंची हैं, और इनका पुरसाने हाल 48 घंटे गुजरने के बाद भी कोई नहीं। और ये ज़रूर हुआ है कि इनका जो है वो पोस्टमार्टम किया गया है, ताकि जो कानूनी तौर पर पता चल सके कि मसाइल क्या हुए, प्रॉब्लम क्या हुए, और कॉज ऑफ डेथ। ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ना जो आपको बता रहे हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ आपको बताने के लिए महकमों ने इनका जो है वो पोस्टमार्टम भी किया, जिसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। लेकिन इनफैक्ट जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। इस सारे के सारे गंदे नाले में आपको ये बाड़ा है, सामने आ देखो, आ देखो आप ये छोड़ें, ये देखें, ये जॉइंट्स देखें आप जो बाड़ों के बाहर मौजूद हैं। इंसान तो दरकिनार यहाँ इस लाहौर में, जानवर भी अब गैर महफूज है। अभी भी देखिए जोड़ लगा हुआ है। ये एक जोड़ आपको जॉइंट नज़र आएगा इस जगह पे। मेरे कैमरामैन एस्टेब्लिश कर रहे हैं शॉट्स। 3 साल पहले ये टूट, ये देखें, उन्होंने जोड़ लगा दिया। ये कुछ अरसा पहले ये टूट गया था, जिसकी वजह से ये भी देखें आप सूरत हाल। और इसके साथ साथ अब जो हम सफ़र कर रहे हैं नाले के साथ साथ,
2-3 बच्चे महल्ले दे इन्होंने करंट लगन लगा ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है? ये सर आगे ना 2-3 आदमी बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे, इनका भी ये ज्वाइन लगे हैं, ये तारें नीचे गिरी हुई हैं, करंट लगा है। ये क्या भाई, जॉइंट से भरी हुई तारें, इधर आए ना जरा मौला बख्श साहब। ये 66 भैंसें तो इस दुनिया से कूच कर गई, लेकिन आप ये देखें, ये हालात देखें खंभों के, और यहाँ जॉइंट दर जॉइंट चीज़ें चल रही हैं, जोड़ दर जोड़, लंबी तार कोई भी आपको, ये देखें जॉइंट लगे हुए। ये जब भी जॉइंट कहीं टूटेगा, ये दिखा दें कैमरामैन साहब, आपको यही सूरत हाल दिखाई। गुजर रही है, ये देखिए वो सारी घर के ऊपर छत पे जाके आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। छत के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है छत के, आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए घर के ऊपर से जा रही हैं। की कार है, इनके ऊपर से घरों के, ये कंप्लेन लातदाद मरतबा दी है कि इन तारों को यहाँ से खंभों को दूसरी तरफ कर लें, बाजार में ले आएँ, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं हुई। ये जॉइंट देखें जी, ये देखें, कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं। जब भी हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं आप जाएं, हम आ रहे हैं आप जाएं, बस इमरजेंसी नंबर दें जी, कहाँ आप कॉल करते रहे? ये दिखाएं जी जरा, 118। ये आप दिखा सकते हैं जॉइंट सारे, ये आप जॉइंट। ये गिर के ये बच्चे छोटे छोटे। कैमरामैन साहब साइड पे आप हाथ कर ले, साइड पे। नासिर इधर वगैरह नहीं लगी इस पे सर, ये 10 दिन पहले की बात है, बच्चे छोटे छोटे, उन्हें करंट पड़ रहा है इधर से बच्चों को। सर इंतहाई अहमियत के हमल में तार नीचे ही रखेंगे, तार ये तारें तो नीचे गिरी हैं सारी, जोड़ लगे हैं नीचे, तारें नीचे क्यों पड़ी हैं? खंबा ही कोई नहीं लगाया हुआ इन्होंने। मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि आप आए हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए। सबसे बड़ी बात शायद अभी तक किसी ने, वो भाई ने, ये तारें सारी नाले के अंदर गिरी हुई हैं। अभी तक ये पॉइंट किसी ने रेज नहीं किया कि यहाँ हमारी भैंसें कहाँ तक, ये देखें सर नाले के अंदर ये भैंसें कहाँ तक आ गई हैं हमारी, ये देखें ना कि इतनी ज़्यादा भैंसें हैं कि कहाँ तक आ चुकी हैं। कल मैं जब इनके पास पुलिस स्टेशन गया तो तब भी ये एप्लीकेशन लेने से ग्रेज कर रहे थे, फिर मैंने इनको मारे, बिल्कुल तारें सारी नीचे है, पानी में है, इसमें कोई भी शॉर्ट हो सकता है, करंट आ सकता है। और ये नाले में आप दिखाएं कि कितनी दूर तक डेड बॉडीज बह के चली गई हैं भैंसों की। दूसरी साइड पर चले गई हैं, मोटरवे की दूसरी साइड पर चले गई हैं, सामने भी आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा पार चले गई हैं, काफी ज्यादा वैसे हमारी वो उधर चले गई, दूसरी साइड पर चले गई हैं। आगे सर सफर करें, वो सामने से नजर आएंगी। नीचे गई हुई भैंसें साइड पे हो जाओ ना यार बच्चे, और आगे चलते हैं हम। ये नीचे तारें कब से पड़ी हैं? ये भी काफी अरसे से पड़ी हैं, तब से बना हुआ, ये तब से बनी ऐसे ही है। ये उन्होंने बाही नहीं निकाली, ना कोई बांस लगाया, ना कोई चीज खंभा लगाया, ये नाले के बीच ही है। इसमें अक्सर करंट आ जाता है पानी में। इन्हें कंप्लेन भी देते हैं, 10-15 दिन बाद कोई ना कोई हमारे इलाके में जाता है इनके पास, ये सुनते नहीं हमारे, ये सुनते नहीं सर। मोबाइल पे मिला के दें, वो स्पार्किंग स्पार्किंग सर, स्पार्किंग, वो सामने खंबे में स्पार्किंग हो रही है अभी हुई है सर, वो सामने, ये जो सामने खंबा आपको नजर आ रहा है ना जी, नवा नुकसान ना हो करा लियो। इस खंबे में आपको दिखाते हैं, ये सारे की सारा खंबा जो है, इसमें अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ स्पार्किंग देखी है कि ये यहाँ जॉइंट्स की मजबूती का मसला है। ये सारा का सारा इलाका ना सिर्फ रीविजिट होना चाहिए, इसके जॉइंट समेत इलेक्ट्रिसिटी के जो मामलात हैं, इस कदर ये ख़राब मामलात हैं और इस कदर ये ख़तरनाक मामला हुआ है। यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का वाक़यात होता रहता है, और लस्को वालों के पास, वापडा वालों के पास जाएं तो वो आंख मचोली खेलते हैं दूसरों के साथ, आप जाएं हम आ रहे हैं। ये क्या भाई, ये क्या है? ये देखें ये ऐसे ही है सर, ये पूरे इलाके, अरे इधर ही, जी जी जी, ये पूरे इलाके में ऐसे ही है जी। रहते कैसे हैं आप इधर? ये दिखाएं जरा, नीचे है ज्यादा, ये दिखाएं, ये क्या मामला है? जाएंगे लालाजार में ऐसे ही हमें नजर आए। देखिए खंबा खाली पड़ा है, असल में इन्हें ऊपर बांधना चाहिए, उनका इधर सबसे बड़ी सर, नहीं ऊपर बांधेंगे तो फिर नीचे गिर जाएगी, जो हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है, इधर वापडा वालों ने भाड़े के जो होते हैं ना, इन्होंने टाउट रखे हुए हैं। शाबाश, ये पॉइंट में रेज करना चाह रहा था। सर यहाँ इधर वापडा वाले खुद नहीं आते, इन्होंने आगे अपने आदमी रखे हुए एजेंट, वो आते हैं सर। असल में वो दुकानों से, मुख्तलिफ कमर्शियल जगह से 5-5 हज़ार रुपया मंथली लेते हैं। इनके जो आदमी आगे रखे हुए हैं, मैं इनके एक इंस्पेक्टर का नाम जानता हूँ, जो जिसका भाई मुलाजम नहीं है, वो अपने भाई को भेजता है इधर मंथलियाँ इकट्ठियाँ करने के लिए। मुझे ये दें इमरजेंसी नंबर मिला के इनको कहीं आप, प्यारे भाई ये नीचे से वो भी चले गई हैं हमारी भैंसें, वो पार कर गई उस इलाके। वो पार कर गई, इतनी ज्यादा भैंसें हमारी, ये सभी हमारी भैंसें, वो देखिए वो सारी भैंसें आगे बाहर निकल गई हैं।
अभी तक किसी आला हुक्म ने हमारे से रब्ता नहीं किया, अभी तक कोई भी नहीं हमारे पास आया। हमारे इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कौन भरेगा, कौन जिम्मेदार है इसका? ये वापटा वाले हैं ही इस तरह के कि ये तो खुश ही नहीं होते, ये आए दिन इधर वाक़यात होते हैं, मंथली लेते हैं, ये सारा कसूर वापटा वालों का है। अब ये इन्होंने किसी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया इस वक्त। हर माह की 10 तारीख पे मंथली लेते हैं, सबसे मंथली लेते हैं इधर से इलाके से। अब क्या हुआ? 48 घंटे गुजरने के बाद भी हमारे से किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया। वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट सेंटर। उर्दू के लिए 1 मिलाएं, फॉर इंग्लिश जी आज इधर देखो, वैसे नहीं इधर उत्तो तारा नंबर नहीं है, देखो बिल की मालूमात हासिल करने के लिए 1 मिलाएं, इलाके का लोड शेडिंग जाने के लिए 2 मिलाएं, खुदकार तरीके से शिकायत दर्ज करवाने के लिए 3 मिलाएं, बिजली चोरी की इत्तला देने के लिए 4 मिलाएं। अपनी दर्ज करदा शिकायत की मालूमात के लिए 5 दबाएं। किसी भी वक्त हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0 मिलाएं। आपकी कॉल हमारे नुमाइंदे को मिलाई जा रही है, बराए मेहरबानी इंतजार करें। हमारी भैंसें बैठी है सारी अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट सेंटर से फैज बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी कौन सा बात कर रहे हैं? फैज बात कर रहा हूँ सर। फैज़ भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। फैज़ भाई मुझे ये बताएं कि अगर किसी इलाके में कोई तार टूट जाए और करंट का ख़तरा हो, किसी को करंट लग जाए, तो क्या करते हैं फौरी तौर पे? सर कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं सर। नहीं, कंप्लेन दर्ज करेंगे तो क्या फिर अगला प्रोसीजर क्या होगा उसका? कंप्लेंट दर्ज करके हम उस एरिया की लाइट कहाँ से बंद होगी? फॉरवर्ड कर देंगे सर। कंप्लेंट दर्ज करके मुतलका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे सर। मुतलका तो कल आपके कंप्लेन पे ये लालाजार की 66 भैंसों वाला मामला रिकॉर्ड पे आया था, कंप्लेन आई थी? सर मैं माजूम चाहता हूँ, आप काइंडली अपना रेफरेंस नंबर नोट करवा दीजिए सर। लालाजार गंदा नाला 66 भैंसों के मरने वाला वकूआ। गर्मी है ना, नहीं सर एड्रेस नहीं सर, रेफरेंस नंबर नोट करवा दीजिए। क्या है कंप्लेन नंबर जी? आपका कंप्लेन नंबर क्या है? कल जो आपने कंप्लेन जी हमारे लड़के के पास है इधर, वो तो अभी उसके पास पर इन्होंने हमें कोई नहीं दिया। उस वक्त इमरजेंसी थी, इन्हें फ़ोन करते रहे, लेकिन इनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। 5 दिन पहले नहीं, आप लालाजार जरा सर्च करें फैज़ भाई, ये 5 दिन पहले लालाजार जरा एरिया सर्च करें। मैं 5 दिन पहले गया हूँ इनके नहीं पास। यार नहीं, कल आप इमरजेंसी में जब कॉल कर रहे थे। ये कॉल की जब तार एक मिनट चुप करें यार, सर एक मिनट। डिटेल शो नहीं होती है, आप काइंडली अपना रेफरेंस नंबर या टिकट नंबर कंप्लेन नंबर दर्ज करवा दीजिए, डिटेल चेक कर लेते हैं। कंप्लेन नंबर कल किसी ने दिया आपको? कोई कंप्लेन नंबर? किसी ने कोई ऑनलाइन नंबर आप नहीं जब दिया। बात कर रहे थे तो कोई क्या बात हुई आपकी? उनके ये फैज़ साथ भाई जरा बात सुनिएगा हुई, गौर से। उनके साथ बात हुई, उसने कहा है कि हम आ रहे हैं, मगर कोई भी इधर नहीं आया, ये तक भी इधर नहीं कोई आया। जो तार टूटी है वो भी कहते हैं हम नहीं फैज़ भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ कंप्लेन लालाजार के नाम से ही सेव हुई होगी ना, लालाजार इलाका है, तो आप ज़रा देखें अपने रेफरेंस में, अपने सर्वर पे देखें कि लालाजार के नाम से कल की डेट में क्या कंप्लेन आई है और कितने बजे आई है। जी सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि रेफरेंस नंबर बिल के ऊपर मौजूद होता है, उसके अगेंस्ट जो है वो सारी डिटेल शो होती है, एड्रेस के थ्रू जो है डिटेल शो नहीं होती। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं आपको जब कॉल करूंगा खुदा ना खास्ता कि फलां बंदे को करंट पड़ गया है, तो आप फौरी एड्रेस लिख लेंगे ना, उसका एड्रेस लिख लेंगे ना, नोट करेंगे और मुतलका, मेरी सुन लेना फैज़ भाई, सुन लें, आप एड्रेस लिखेंगे उसका जी और मुतलका महकमे को फौरी तौर पे इतला करेंगे। जी सर हम उससे हवाला और जो इमरजेंसी में कॉल मिला रहा है वो तो आपका कोई नंबर सेव करने के पोजीशन में ही नहीं होगा ना, वो तो इमरजेंसी में रोता कॉल कर रहा होगा, वो तो आपका कोई भी कोड या कोई चीज़ तो नहीं वो ले सकेगा। आपने तो देखना है कि आपके जो सर्वर है उस पर क्या कंप्लेन लॉन्च हुई है जो मुतलका महकमे को गई है और उसका रिकॉर्ड क्या है, कितने बजे गई है। जी सर। जी लालाजार जी सर सब्जाजार ग्रिड स्टेशन। सर होल्ड कर सकते हैं सर आप? जी जी मैं होल्ड कर सकता हूँ फैज़ भाई, मैं आपके साथ हूँ। सर होल्ड करने का शुक्रिया सर। जी जी फैज़ भाई। जी सर आप अपना सब डिवीजन जो नेम है वो बता सकते हैं सर? सब डिवीजन नेम जी सर। अवान टाउन फैज़ भाई। जी सर लाइन करिएगा सर। जी 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 सर ये डिटेल नोट करवा दीजिए सर।
नहीं, जो कंप्लेन आपके पास आई है कल की, वो नोटेड नहीं है आपके पास? सर कंप्लेन नंबर आपके पास मौजूद है कल वाला? फैज़ भाई, कंप्लेन नंबर तो जो फ़ोन आपको करेगा इमरजेंसी में, वो तो आपको एड्रेस लिखवाएगा और कहेगा कि यार इसकी बत्ती बंद करवा दें, इस इलाके की करंट लग गया। मैं वो तो ये कहेगा ना, आपका कंप्लेन नंबर थोड़ी नोट करेगा। सर मैं आपको बताता हूँ, कंप्लेन नोट करने के लिए तो रेफरेंस नंबर हम मांगते हैं। नहीं, आपके पास, मैं गुजारिश मेरी फैज़ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास कल की सब डिवीज़न अवान टाउन और लालाजार जो गंदा नाला है, इस पे 66 भैंसों के गंदे नाले में मरने की कंप्लेन आई थी कि नहीं आई थी? सर इस हवाले से डिटेल मेरे पास मौजूद नहीं है फिलहाल। आप कहीं मुझे डिटेल दिया दोबारा नोट करवा दीजिए सर, मैं कंप्लेन दर्ज कर लेता हूँ, मसले को हल करवा दीजिएगा सर। अच्छा, मुझे बताइए कि कितनी देर में आपका सिस्टम मौजूद है कि उस इलाके की लाइट स्विच ऑफ हो जाती है? लाइट का शेड्यूल सर पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मसलन फ़र्ज़ करें अभी मैं आपको कहूँ, लेट्स सपोज कि मैं कहूँ कि लालाजार में गंदे नाले में तार गिर गई है हाई वोल्टेज, तो आप क्या करेंगे? फौरी तौर पे महकमे को भेज देंगे नेक्स्ट? जी सर, हम कंप्लेन आपकी नोट करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सेंड कर देंगे। अच्छा, नुमाइंदे विजिट करके तो मसले को हल करवा देंगे सर। नहीं तो इमरजेंसी नुमाइंदे जो हैं वो फौरी तौर पर ग्रिड स्टेशन रब्ता करके बत्ती बंद करवाएंगे, क्या करेंगे? SOP मैं जानना चाह रहा हूँ। जी जी सर। कोई इमरजेंसी का नंबर मिल सकता है जिससे मैं डायरेक्ट बात कर सकूँ फैज़ भाई? इमरजेंसी का नंबर जी, जिसे मैं डायरेक्ट डायल कर लूँ ना, मुझे आपको बताने की बजाय डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर को मैं कॉल करूँ, जिनके हाथ में कोई स्विच है या कोई बटन है जो। मैं मालूम चाहता हूँ, इमरजेंसी नंबर सिर्फ यही है 118। आपकी कंप्लेंट नोट करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आगे सेंड कर देते हैं, वो आगे इस पर। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के किसी ओहदेदार से या अहलकार से मेरी बात आप करवा सकते हैं? सर इस हवाले से सर डिटेल मौजूद नहीं है हमारे पास, हम आपकी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आप सुपरवाइजर से बात करना चाहते हैं तो जो आपको कंप्लेन करता है इमरजेंसी की सूरत में रोता हुआ, उसको कहते हैं कि आप नंबर नोट कर लें, या उसकी कंप्लेन फौरी लॉन्च करके एड्रेस लेके लोकेशन लेके मुतलका महकमे को भेजते हैं? जी सर, हम रेफरेंस नंबर जो है वो उससे नोट करवाते हैं और बाकी सारी डिटेल वगैरह लेके तो कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देते हैं सर। कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देते हैं। फैज़ भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, कल क्या हुआ था? कंप्लेन कैसे हुई थी? कल जो कंप्लेन की, अभी मैं थोड़ा सा वाक़या बयान करना चाहूँगा। अभी वासा की एक क्रेन 4 बड़े कंटेनर आए थे जानवर उठाने के लिए। ये बदबू आपने देखा होगा फैल चुकी है अब। ये जो भैंसें हमारी इधर अच्छा मर चुकी हैं, इन्हें उठाने के लिए अभी आए थे। ये मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये भी गंदा नाला है और ये भैंसें यहाँ तक आ चुकी हैं। ये ट्रैवल करके भी चले गई हैं 100-200 फीट जो है उससे भी आगे, ये तकरीबन हाफ अ माइल, आधा किलोमीटर तकरीबन बनता है, जहाँ तक ये ट्रैवल करके चले गई हैं। और इससे भी आगे आप ये चुके वो गुलशन रावी, आप बोर्ड दिखाएं अंदरून लाहौर का। हम रिंग रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और ये आपको सारा ग्रिड स्टेशन और लालाजार गंदा नाला और यहाँ जो 66 भैंसों के मामला कल का हुआ, जो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसको बयान नहीं कर सकते अपने लफ्ज़ों में। जो तकलीफ़ उन मासूम जानवरों ने उठाई जो हमारी खिदमत के लिए, जो हमारे ही बच्चों को फीड करते हैं, और उन्होंने इतनी तकलीफ़ इस जहान में उठाई। अच्छा, कल क्या? अभी आज ही सर, आज ही तकरीबन 2:30-3 बजे यहाँ पर आ गए थे ये डैम्पर और क्रेन जानवर उठाने के लिए। उन्होंने, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है सर वासा, उनके ऑफिसर ने अभी इन्हें कॉल किया है कि आप लाइट बंद कर दें, क्योंकि क्रेन आपने देखा कि वो तारें नीचे हैं, क्रेन अंदर नहीं जा सकती थी जानवर को उठाने के लिए। इन्होंने फिर लाइट नहीं बंद की। ये क्या बता रहे हैं? आज सर, आज का वाकया है सर। सरकारी महकमा सर वासा के किसी ऑफिसर ने इन्हें कॉल किया है, उनकी 4-5 गाड़ियां आई हैं, उनके ऑफिसर्स आए हैं, उनका हमला आया था कि ये जानवर जो है ये बदबू फैलेगी आबादी में। ये अभी आए हैं हमारे पास सर उसकी फोटो ये देख सकते हैं आप फुल स्क्रीन पर कि वासा का हमला आज आया है।
तो ये बता रहे हैं हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी भैंसें थी, वो बता रहे हैं कि वासा के महकमे ने कोऑर्डिनेट किया वावडा के महकमे के साथ और उन्हें 4 से 5 दफ़ा कोऑर्डिनेट किया, उन्हें बताया कि हम यहाँ काम करना चाह रहे हैं, भैंसों की बाकियात निकालना चाह रहे हैं, तो आप बराए करम लाइट बंद कर दें। लेकिन वासा के अमले को वापस जाना पड़ा, लाइट बंद नहीं हो सकी। लाइट बंद नहीं की, फिर भी आपने देखा कि बाकियात जानवरों की जो नाली के अंदर ही पड़ी हुई हैं। वो तार एक टूटी भी है, उस वक्त डिगने वाली है वो तार। एक तो पहले तार टूटी है ना, जिसके साथ हमारा माल मल गया सारा। जो दोबारा तार जी है टूटने वाली है, वो एक और तार है वो भी टूटी भी है सारी, बस 2 तना उसकी अड़ी हुई है। हम उनको फ़ोन करते हैं, बाकी हमारी बात ही नहीं सुनते, वो अभी तक नहीं आए। 66 मई मर गई हैं हमारी, तो वही तक नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ये तो जानवरों के मसाइल आपको बता रहे हैं, लेकिन जो इंसानों के साथ होता रहा वो भी हालात देख लें। ऐसा नहीं है कि इंसानों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बेतहाशा दफ़ा इंसानों के साथ ऐसा हुआ। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देखें, भैंसे तो दरकिनार, इंसान भी यहाँ गैर महफूज हैं और आए रोज़ यही वाक़यात जो हैं वो इंसान के लिए, जीते जागते लोगों के लिए कोहराम का सा बायस बन जाते हैं और सफ़े मातम बिछ जाती है यहाँ। आप माजी के हालात ज़रा देख लें। बच्ची इंज हथ कर दी ने तरसी निगाहां नाल ਅਸੀਂ हथ लाने से ते करंट पैंदा। यहाँ पड़े हुए हैं तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे जाएं, करंट था उसमें, यानी कि गीला था फर्श पर। मसला सर साडा कसूर है वे कि ए लाइन अपोजिशन लीडर दी है, हमजा शहबाज दे हलके च, ए लाइन मलक रियाज दे अंडर च। SDO ਨੂੰ सर अंकल भी फोन करते रहे, मैं भी करता रहा कि यार बत्ती बंद करो, ज्यादती हो रही है, मर जाएंगे सारे। सर उन्हें बत्ती की साडा फोन चुकना गवारा नहीं किया। ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨ, ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। इधर इस कॉर्नर वाले मकान को भी पैसे लिते ने, तारा इधर की ट्रांसफार्म अगे करन दा, 5 लाख रुपये च ट्रांसफार्म अगे होया 8 फुट। इन्ने पैसे खादना ने 12 लाख लिता गली चो, पैसे खादे ने, लेकिन इत्थे इंसुलेटेड वायर ही नहीं लगाई इन्होंने। साडी पास होई, ठीक है, हमजा शहबाज ने पास कीती सी। ਉਹ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ मिल के पैसे देने, वो नहीं करता। कल किधर थे आप? इधर ही थे? मैं इधर ही था, मैंने इंसिडेंट देखा है। इस हादसे की सारी फैसिलिटेटर जो है वो लेस्को है। ये पैसे लेके जिसने छज्जा निकालना होता तार दूसरी तरफ कर देती है, इधर से किसी ने छज्जा निकालना तार इधर कर देती है। ये बांदर तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। और ये इस मोहल्ले में आप मेरे साथ छज्जा कोई दिखा सकते हैं मुझे? छज्जा ये इसने करवाया, वो आगे खंबे के आगे मकान ने करवाई तारों की हालत देखे ना, तारों को रीसेट किया नजर आ रहा है। सारे दरमियान ही सन तारा। कोने वाला मकान है, उसने ट्रांसफार्मर ही पूरा करवाया, उसने कोई 4.5 लाख दिया है। कल्टीलीवर लगा कर ना ये तारे होती ना 2 फुट। ये मेरी SDO साहब से बात करवा सकते हैं? किससे? SDO। वो कैसे करेगा? फोन पे नहीं उठाता, WhatsApp कॉल कर दे हो। नहीं कॉल नहीं कर रहा, नहीं चुक रहा। एक मिनट जरा मैं कॉल, मुझे कॉल दे, कॉल अल्लाह करे ना चुके, फिर ना चुके। जी आशिक सैन साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपके? ये रावी रोड से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ कल 3 शहादतें हुई, 3 लोग बेचारे वफात पा गए। तो मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? तो ये चचा भी मेरे साथ हैं जो कहते हैं कि मैं हफ्ता पहले भी कंप्लेन करता रहा, आप लोग कहते हैं आप अवेलेबल नहीं, कॉल करते रहते हैं। तो ये सर किसकी, कौन जिम्मेदार है इसका, इन हालात का? नहीं आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन आपके ख्याल में रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आपसे आपका ख्याल पूछा। बात गलत है, बात ये सर
साइलेंस कराओ। जी जी नहीं तो सर 11 kV की SOP सर क्या है, आपका कानून इस पे क्या कहता है? मैं वैसे सर समझना चाह रहा हूँ ताकि आप, मेरे साथ और भी दोस्त शहरी भी हैं, आप वो चचा भी हैं जो बार बार आपको कंप्लेन करते हैं। उसी रोड पे हम खड़े हैं, दफ्तर हम सारे आपके पास आ जाते हैं सिर्फ समझने के लिए ताकि हमें पता हो कि SOPs क्या कहती हैं। बात क्या है कि बच्चा वो ऊपर जो गया है ना, उसमें जो शर्ट वगैरह नहीं तो ये इसको सर कोटिंग इसकी होती है 11 kV वायर्स की, और ये वायर चेंज होती रहती हैं, फिर खंबे इधर गिरने वाले हुए हैं, इस तरह के भी हालात हैं। आप खुद देखते हैं, इधर से फिरते हैं, आप विज़िट भी करते हैं। और 11,000 kV की जो हैं वो तो उसके ऊपर कोटिंग भी नहीं है सर, जो कोटिंग होती है आपकी। में जब ये सिस्टम रख दिया था ना, जी यहाँ पे बारिश की ज़्यादा नहीं थी, दूसरा यहाँ पे लोगों ने कंटिन्यू बना तो वो छज्जे बनने की वजह से तारें सारी कंजस्टेड हो गई बड़ी, और वो बालकोनी से आप छू सकते हैं बच्चे, तो फिर जारी बात है बच्चों पे सारा दिन वालिदैन पैरा तो नहीं देते, इसलिए तो महकमों ने ख्याल करना होता है कि कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसी डिस्टेंस, हाँ जी डिस्टेंस उससे बड़ा कम हो जाता है। तो अभी सर क्या ये कोई, मेरा ख्याल है कोई ये शहरी मिल के कोई पर्चा पुर्चा भी देने जा रहे हैं, कुछ तरह की सिचुएशन है क्या? क्या फरमा? क्यों सर, आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? आवाज़ काट दिया जिन्होंने। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद सफदर भट्टी है। भट्टी साहब हम इधर ही रहते हैं, समझे। और मैं जी जा रहा था तो मैं देख एकदम वो भैंसें तो ऊपर से ये तार गिरी है, गिरते ही यकीन करें एक भैंस के तो वो ऐसे ही लगी है। तो आप आई विटनेस है, सामने थे? जी जी कल? हाँ। अच्छा। तो फिर वो लोगों ने कालें की हैं कि बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो। नहीं तो वो इमरजेंसी नंबर पे उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। कोई नहीं पूछते। आप ये देखें कि जब आज वो उठाने के लिए आए हैं तो वो महकमा उनको बोल रहा है बत्ती बंद करो, हमने उठानी है लाशें इनकी, तो वो उनकी नहीं सुनी तो हमारी कौन सी सुनेगा? आप ये तो देखें, वो वापस चले गए कि जब तक ये ऊपर से लाइनें बंद नहीं होती, ये हाई टेंशन लाइट तो 11,000 के। साहब जब आप कल गुजर रहे थे बाई चांस, इधर से गुजर रहे थे, तो कितने बजे का अंदाजन वाकया है? ये तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का वाकया है, अभी एग्जैक्ट नहीं 10-15 मिनट का होगा तकरीबन। तो ये आपके सामने गिरी और मजे वो ये तो एक लड़का है इधर इनका, वो तो अंदर जाने लगा था, लोगों ने पकड़ लिया कि ये तो पानी उबल रहा था, इतनी वो उसमें करंट थी। हॉस्पिटल में है, बूटे को करंट भी लगा। जी हाँ, अभी भी वो हॉस्पिटल में है, अभी भी वो हॉस्पिटल में है। आपका भाई है जी? जी मेरा भाई है, वो हॉस्पिटल में है। और ये तकरीबन जब भैंसें मरी हैं वो बहुत स्पीड से दौड़ के जाने लगा था, उसको करंट लगा, लेकिन लोगों ने मदद की है, उन्होंने निकाल लिया है, ठीक है ना। उस वक्त भी कोई लड़का था जो फ़ोन कर रहा था कि भाई ये लालादार के साथ जो गंदा नाला है, ये इसकी बत्ती बंद करें, ये भैंसें मर रही हैं, तो मेहरबानी करें बत्ती बंद करें। कोई बत्ती बंद नहीं हुई थी, उस वक्त भी भैंसें तड़पती रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग थे। और जब वो 3 ज़्यादा लोग थे, अच्छी खाने वाल के रहने वाले हैं जी, इब्ने हैं मेरे, इधर काम करते हैं, हमारी बस इधर काम करते हैं। काफ़ी डंगर इनके बिजली के तार के गिरने के लिए सब खत्म हो गए। हम बेले खाने वाले बड़े, हम खाने वाल से आए इधर काम। हमारी एक भैंस यहाँ ऐसी भी मौजूद थी, उन बदकिस्मत 66 भैंसों में जिसके बच्चे का जन्म ही गंदे नाले के अंदर हुआ, और आनन फानन वो जो बिजली की तारें थी उन्होंने उस बच्चे के सांस भी रोक दिए, और उसकी जो माँ थी वो भी इस दुनिया में ना रही। इस कदर हैबतनाक स्टोरीज़
आपने शायद ही कहीं सुनी हो। आज का प्रोग्राम गंदे नाले में भैंस के उस बछड़े के नाम जिसने चंद सांसें ली और इस दुनिया से रुखसत हो गया। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।